आइए दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर आज दिन भर के तमाम अपडेट्स पर नजर डालते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, कोरोना के संक्रमित मामलों की संख्या में पिछले 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी देखी गई है। तकरीबन 57,000 से ज्यादा नए संक्रमित मामले पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में देखे गए और मानव आंकड़ों को देखते हुए कोरोना बेकाबू सा लग रहा है। 764 लोगों की जान गई पिछले 24 घंटों के दौरान और 57,000 से ज्यादा मामलों की बढ़ोतरी के बाद अब भारत में एग्जैक्ट आंकड़ों की अगर बात करें तो कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 16,95,988 तक पहुंच चुकी है, यानी कि तकरीबन 17 लाख तक केस पहुंचने में है, जिसमें से 5,65,000 से ज्यादा संक्रमित लोग एक्टिव हैं, यानी कि इनका इलाज चल रहा है, जबकि 10,94,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। भारत में टोटल जान जाने वाले लोगों की संख्या 36,511 तक पहुंच चुकी है। ये तो रहा भारत का ताजा आंकड़ा, राइट। और आइए अब बात करते हैं कोरोना से जुड़ी कुछ और खबरों में, जहां देख पाओगे कोरोना वायरस पर WHO ने परेशान करने वाली एक जानकारी दी है, एक सच्चाई बताई है। जी हाँ, क्या दोस्तों आपके पास इस सवाल का जवाब है कि आखिर कोरोना कब खत्म होगा, यानी कि कितने साल बाद कोरोना का नाम बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसी को लेकर WHO ने एक चेतावनी जारी दी है और WHO ने साफ किया दोस्तों कि कोरोना वायरस से जल्द छुटकारा मिलने वाला नहीं है। जी हाँ, WHO के प्रमुख टेड्रोस एडहानोम ने कहा कि ऐसी महामारी सदियों में एक बार होती है और इसका प्रभाव आने वाले दशकों तक महसूस किया जाएगा, यानी कि आने वाले 10 साल तक भी कोरोना रह सकता है। अभी 2020 चल रहा है, 2030 तक भी हमें कोरोना के प्रभाव से जूझना पड़ सकता है। इसीलिए अब हमें इस वायरस के साथ ही जीने की आदत डालनी पड़ेगी और हमें सावधानी और सुरक्षा रखनी पड़ेगी। इसलिए मैं आपको कहता हूँ, मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग, इन नियमों को जरूर पालन करते रहें, राइट। चलिए अगली खबर है दोस्तों, भारत में स्वस्थ होने की दर 64.53% तक पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटों में मामलों में बढ़ोतरी हुई, लेकिन राहत की बात यह है कि रिकवरी रेट में भी 0.53% का सुधार देखा गया और इसके बाद रिकवरी रेट अभी 64.5% से ज्यादा चल रही है। अच्छी बात है। चलिए साथ ही एक बड़ी खबर देख सकते हैं कि फेस मास्क कैन किल कोरोना वायरस। जी हाँ, मुंबई में इस तरह का एक खास मास्क बनाया है जो कि कोरोना को बिल्कुल खत्म कर देता है। भारतीय और अमेरिकी लैब ने मिलकर के इस खास तरह के मास्क को बनाया है। जी हाँ, मुंबई के एक स्टार्टअप ने कमाल करके दिखाया। यहाँ एक ऐसा फेस मास्क तैयार किया गया है जो कि इसके संपर्क में आने वाले कोरोना वायरस को मात्र 5 मिनट में मार देता है। 1 घंटे से भी कम समय में ये कोविड-19 के वायरस का पूरी तरह से खात्मा कर देता है। ये मास्क नैनो टेक्नोलॉजी से तैयार किया गया है। दरअसल दोस्तों, ये मास्क ना सिर्फ मुंह और नाक के जरिए वायरस के शरीर में प्रवेश को रोकता है, बल्कि ये वायरस को मार भी देता है। आखिर इसकी कीमत कितनी है? तो इस वायरस की कीमत अभी तक कंपनी की तरफ से जारी नहीं की गई है। जब मार्केट प्राइस लॉन्च होगी तो मैं आपको अपडेट बता दूंगा। वहीं इसकी एक खास बात ये भी है दोस्तों की इस मास्क को वॉशिंग यानी कि धोया भी जा सकता है और वॉशिंग करके इसको 60 से लेकर 150 बार तक उपयोग में लिया जा सकता है। तो ये अच्छी बात है। चलिए साथ ही खबर देख सकते हैं कि कोरोना वायरस बिहार में कोरोना के एक दिन में 2986 नए मामले देखे गए और उसके बाद बिहार में कुल संक्रमितों की संख्या 50,000 के पार पहुंच चुकी है। ये बिहार का ताजा आंकड़ा अभी कोरोना का। साथ ही और एक अपडेट देख सकते हैं कि 18 दिनों में ही बिहार में 13 डॉक्टरों की कोरोना के चलते जान चली गई। जरा सोचिए दोस्तों, बिहार में कोरोना वायरस का कहर कितना ज्यादा गंभीर चल रहा है, अंदाजा नहीं लगा सकते हम। चलिए साथ ही एक खबर देख सकते हैं, वैज्ञानिकों की एक स्टडी में बड़ा खुलासा हुआ कि 9 दिनों बाद संक्रामक नहीं रह जाता कोरोना का मरीज। एक स्टडी में ये दावा किया गया। जी हाँ, आजकल दोस्तों हमारे समाज में इस तरह का एक डर फैला हुआ है कि अगर हमारे आस पड़ोस में कोई कोरोना वायरस से संक्रमित पाया जाए ना, तो हम उससे डरने लगते हैं और यहाँ तक कि डरने तब तक लगते हैं जब तक कि वो ठीक होकर घर नहीं आ जाता। उसके बावजूद भी अगर 5-6 महीने नहीं निकल जाते तब तक हम उससे डरते हैं, राइट। क्योंकि हमें मन में ये शंका होती है कि इसको कोरोना हुआ था रे, कहीं इसके पास मत जाना रे, हमको नहीं हो जाए रे, ऐसा। तो दोस्तों ये एक डर जो समाज में बैठा हुआ ना कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के प्रति, तो इसी डर को खत्म कर देने वाली एक वैज्ञानिकों की रिसर्च सामने आई है। जी हाँ, वैज्ञानिकों के शोध में इस बात का पता चला दोस्तों कि कोरोना वायरस का अगर कोई मरीज ठीक हो जाता है तो 9 दिन बाद वह संक्रामक किसी भी तरह से संक्रमण नहीं फैला सकता है, यानी कि 9 दिनों बाद कोरोना वायरस के मरीज से दूसरों में बीमारी फैलने का खतरा नहीं रहता है। ये स्टडी मेडरेक्सिव में छपी है। इस स्टडी की समीक्षा भी की जाना अभी बाकी है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार वैज्ञानिकों ने इसके लिए 79 स्टडीज से डेटा एकत्रित किए। शोध में यह पता चला कि गले, नाक और मल में होने के बावजूद इस वायरस के कारण 9 दिनों बाद संक्रामक नहीं रह जाते हैं। इस स्टडी के प्रमुख शोधकर्ता मुगे, केविक और एंटोनिया हैं। देखते हैं इस रिसर्च को लेकर अब और वैज्ञानिकों का क्या नया पुष्टिकरण सामने देखने को मिलता है। मैं आपको बताऊंगा जरूर DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल अपन बात करते हैं अगले अपडेट की, जहां देख पाओगे कि कोरोना वायरस के चलते फीकी हुई ईद की चमक है। जहां इस बार ईद उल अजहा के मौके पर भी कोरोना वायरस का असर साफ नजर आ रहा है। संक्रमण के चलते लगे प्रतिबंधों और स्वास्थ्य दिशा निर्देशों और कोरोना के बढ़ते मामलों ने त्योहारों के रंग को भी थोड़ा फीका कर दिया। अभी जो रक्षाबंधन वगैरह के त्योहार चल रहे हैं, इस पर भी मार्केट में उतना हमें खिलखिलाहट देखने को नहीं मिल रही है जितनी हर बार त्योहारों पर देखने को मिलती है। वहीं ईद का त्योहार तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव समेत सभी दक्षिणी एशियाई देशों की सरकारों ने इस त्योहार के ऊपर लोगों के संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए सादगी से ईद मनाने की भी अपील की है। इसका असर पशुपालकों, व्यापारियों और ग्राहकों पर भी देखने को मिल रहा है, जब लोग बाजार जाने से ज्यादा सामान ऑनलाइन खरीदने को तरजीह दे रहे हैं। तो ये मसला चल रहा है। चलिए साथ ही खबर है दोस्तों की कोरोना वायरस पर प्रतिदिन 10 लाख टेस्ट करने के
के रास्ते पर भारत चल रहा है। जानिए आखिर किस तरह से हो रही टेस्टिंग। जी हाँ, एक वक्त था दोस्तों जब भारत में 1 लाख टेस्ट भी मुश्किल से होते थे पर डे के। आज आलम यह है दोस्तों कि भारत में लाखों से भी ज्यादा टेस्ट रोजाना हो रहे हैं और अब भारत इस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहा है कि रोजाना 1 लाख 2 लाख के बजाय सीधे 10 लाख टेस्ट प्रतिदिन किए जाए। सरकारी आंकड़ों और हिंदुस्तान के विश्लेषण के अनुसार भारत में गुरुवार को 6,50,000 टेस्ट हुए। जरा देखिए एक ही दिन में। जुलाई के शुरू में यह संख्या अब हो रहे टेस्टों की लगभग आधी थी। भारत में अब हर रोज टेस्टों की संख्या बढ़ रही है। माना जा रहा है कि देश प्रतिदिन 10 लाख टेस्ट करने के रास्ते पर है और जल्द ही इस लक्ष्य को पूरा कर भी लेगा। शुक्रवार को देश भर में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या 16,95,96,000 तक पहुंच चुकी है। अब तक 17 लाख से ज्यादा ऊपर पहुंचने में करीब है। चलिए साथ ही अब बात करें दोस्तों लॉकडाउन को लेकर कुछ अपडेट है। जहां खबर देख पा रहे होंगे हिमाचल प्रदेश में 31 अगस्त तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। मैंने आपको टुडे मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन के अपडेट वीडियो में भी अलर्ट बताया था, राइट। लेकिन यहाँ पर कोरोना वायरस की अपडेट जानकारी और लॉकडाउन की कंप्लेंट्स खबरों के कारण मैं आपको और अपडेट बता देता हूँ। तो हिमाचल प्रदेश में एक तो 31 अगस्त तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को बढ़ा दिया, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों हिमाचल में अब किसी भी समय आवाजाही हो सकेगी क्योंकि रात्रि कर्फ्यू को हटा दिया गया। केंद्र सरकार की जो नई गाइडलाइन आई ना अनलॉक 3 की, उसको फॉलो करते हुए रात्रि कर्फ्यू को यहाँ पर हटा दिया। इसके अलावा SOP के बाद धार्मिक स्थल भी अब हिमाचल प्रदेश में खुलना शुरू हो जाएंगे। वही हिमाचल प्रदेश में अनलॉक 3 की गाइडलाइंस जारी हो चुकी है जिसमें रात्रि कर्फ्यू हट चुका और भी कई सारे रूल्स लागू होने जा रहे हैं। लेकिन कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 31 अगस्त तक लागू रहेगा। 31 अगस्त तक और कहाँ लॉकडाउन है इसको लेकर बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अनलॉक 3 की नई गाइडलाइन जारी की जिसमें पूरे अगस्त में वीकेंड पर लॉकडाउन रहेगा। शुक्रवार रात के बाद से शनिवार रविवार वीकेंड 2 दिन उत्तर प्रदेश में पूरा लॉकडाउन रहेगा। सिर्फ और सिर्फ रक्षाबंधन के मौके पर मिठाई वगैरह की दुकानें खुल सकेगी। कुछ मेडिकल शॉप्स, दूध वगैरह की इमरजेंसी दुकानें खुलेगी। बाकी उत्तर प्रदेश में शनिवार रविवार को पूरा लॉकडाउन रहने वाला है 31 अगस्त तक, ठीक है ना, फिलहाल तक की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। इसके अलावा दोस्तों मुंबई के अंदर ठाणे में भी लॉकडाउन को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। इसको लेकर भी अपडेट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जी हाँ, मुंबई से सटे ठाणे में रेड जोन और कंटेनमेंट जोन इलाकों में भी लॉकडाउन को 31 अगस्त 2020 तक बढ़ा दिया गया। इस लॉकडाउन के नियमों के अनुसार मॉल, बाजार कॉम्प्लेक्स, जिम, स्विमिंग पूल पर प्रतिबंध बना रहेगा। चलिए और एक लॉकडाउन को लेकर खबर देख सकते हैं कि झारखंड की महत्वपूर्ण खबर है। झारखंड में भी 31 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ाने की मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी है। कोई नई छूट नहीं मिली है। झारखंड राज्य के अंदर भी लॉकडाउन को एक बार फिर से एक्सटेंड कर दिया गया। तो ये तो रहे लॉकडाउन के अपडेट्स, राइट। और अब मैं आपको कुछ हेडलाइंस न्यूज फटाफट से बता देता हूँ। जहाँ खबर देख पा रहे होंगे कि अनलॉक 3 आज से लागू हो चुका। दूसरे राज्यों में आने जाने के लिए अब पास की जरूरत नहीं पड़ेगी। राजस्थान सरकार की तरफ से आदेश निकाल दिया गया है। हालांकि स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान सरकार के नियमानुसार 31 तारीख तक बंद रहेंगे, लेकिन अब दूसरे राज्य में आने जाने के लिए किसी भी तरह के पास की जरूरत नहीं पड़ेगी राजस्थान में, ठीक है ना। और एक खबर देख सकते हैं, कुछ शहरों के अपडेट्स जान लीजिए फटाफट से। इंदौर में 93 वर्ष के मरीज ने कोरोना को हराकर घर लौट चुके हैं, अच्छी बात है। और एक खबर है दोस्तों की केरल में कोरोना से एक पुलिस अधिकारी की जान जाने की खबर है। केरल राज्य में 10,000 से ज्यादा एक्टिव केस अभी चल रहे हैं। और एक अपडेट है कि भाजपा कार्यालय के युवक समेत भोपाल में 168 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए, मध्य प्रदेश भोपाल में, है ना। और एक खबर है दिल्ली में मंथली सीरो सर्वे शुरू हो चुका है। 5 दिन में कलेक्ट होंगे 15,000 से ज्यादा सैंपल्स। राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार की पहल के तहत एक नया सर्वे शुरू किया गया, सीरोलॉजिकल सर्वे, जहां हर महीने की 1 से 5 तारीख के बीच ये सर्वे होगा और 5 दिन में 15,000 से ज्यादा सैंपल्स को इकट्ठा किया जाएगा। पहले सीरो सर्वे में पता चला था कि दिल्ली की 1/4 आबादी कोरोना से इन्फेक्टेड है और सीरो सर्वे के डेटा से हम ये जान पाएंगे दोस्तों कि दिल्ली की कुल आबादी में से कुल कितने लोग संक्रमित हैं। ये सर्वे भी अभी चालू है। और एक अपडेट है, कोरोना संकट के बीच जुलाई में मारुति का शानदार प्रदर्शन रहा है। 88% तक बिक्री बढ़ी है मारुति सुजुकी वगैरह इन कारों की। और एक अपडेट है दोस्तों कि अयोध्या में राम मंदिर शिलान्यास के मुहूर्त को लेकर और इसके अलावा कोरोना और बिहार चुनाव को लेकर भी कुछ सवाल उठ रहे हैं। कुछ पॉलिटिक्स, राजनीतिक चर्चाएं चलती रहती हैं, आपको पता होगा। बाकी 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखेंगे। उन्हें चांदी की बनी 5 ईंटों को सिर्फ 32 सेकंड में मंदिर की नींव में रखना है। तो ये शुभ काम उनके शुभ हाथों से करकमलों से किया जाएगा, अच्छी बात है। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में यहाँ कोरोना को लेकर आज दिन भर के तमाम अपडेट्स और कुछ हेडलाइंस न्यूज, मुख्य समाचार, सुर्खियां, बड़ी खबरें आपको जानने मिली होगी। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएगा कि आप कौन से राज्य में रहते हैं ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करना। और साथ ही अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना ताकि आप रोजाना की ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।